हेलो फ्रेंड्स, आज की डिबेट इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक नए डिबेट साथ हाजिर हुई। ये डिबेट है 3 जगह को लेकर, काशी, मथुरा, अयोध्या। ये डिबेट रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल का है। आप भी पूरा वीडियो देखिए, मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। जो देव साहब ने अभी बोला वो आधा तो हमारे रिजवी भाई ने पढ़ के सुना दिया, आधा नहीं सुनाया। उन्होंने ये बोला कि ये तीनों स्थान हिंदुओं को हैंड ओवर कर दो। तो भैया अगर देव साहब की बात इतनी पसंद आई है तो तीनों स्थान हैंड ओवर करने की बात याद रखो ना। पहली चीज अब आप बीच में बोलना है, 1 मिनट। और जो अभी सबने बोला कि साहब किसकी पहचान कहां से है, तो जरा देश से अंतरराष्ट्रीय चला जाऊं तो भैया अल अक्सा को भी भूलो ना। 1400 साल पुराना विवाद है, भूलो अल अक्सा को। अरे साहब, इतिहास भूलने के लिए नहीं होता। देव साहब, अगर इतिहास भूलने के लिए होता तो सब्जेक्ट में हिस्ट्री ना पढ़ाई जाती। लेकिन इतिहास सीखने अगर क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर के पंडित अपना इतिहास भूल जाएं? लिए होता है गलतियां। अरे तुम चुप रहो। अरे क्या आप चाह रहे हैं? चुप कराओ अफसर। क्या आप चाहते हैं कि सरदार दिल्ली के दंगे भूल जाएं? क्या जो पिछलों ने क्या आप चाहते हैं कि हिंदू क्यों बोल रहे हैं? प्लीज क्या होगा? प्लीज सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत। डॉक्टर रिजवान प्लीज रिलैक्स, आराम से। अच्छा पर्सनल नहीं, थैंक यू। बच्चे हो तुम, बच्चे। अच्छा रिलैक्स डॉक्टर रिजवान। बच्चा और बड़ा नहीं होता है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। ओके रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। भूलने के लिए नहीं होता। 30 सेकंड्स डॉक्टर साहब, 30 सेकंड्स डॉक्टर साहब बोलिए। सीखने के लिए 30 सेकंड्स डॉक्टर रिजवान। मुगलों ने खंडित किया है, अगर भारत की संस्कृति को मुगलों ने खंडित किया है तो हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। जिसने खंडित किया है मुगल जाने और हिंदू जाने, ये बीच में मुसलमानों के पेट में कुदरत होता है। ओके, वो आपका व्यू पॉइंट है। विनीत ऐश्वर्या जी आपको राम। भाटिया जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी आपको राम राम। मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। आपने दिनकर जी की कविता पढ़ी और फिर मैंने बाबा ने पढ़ी, मैंने सिर्फ रिपीट की कि क्या बाबा ने कहा आज विधानसभा में। राहुल देव जी को सुना। राहुल देव जी पिता तुल्य है, मैं उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूं। लेकिन मुझे दिनकर जी की उस कविता का आखिरी जो वाक्य वो भी याद आता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। राहुल देव जी, पहले विवेक मर जाता है। जब आप ये कहते हैं कि उसमें फिर तो ये होगा, बट तो होगा, कोई बट नहीं, कोई भी इफ नहीं है। काशी भी हमारा है और मथुरा भी हमारा है। अगर मैं चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो मर्यादा थी बाबा जी की कि उन्होंने उतना नहीं कहा। मैं खुल के कहूंगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब याचना नहीं, रण होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये बहुत हो गया कि कितने दिन तक इतिहास में जाएंगे, कब तक जाएंगे। केवल हमारी छाती के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म क्यों होगा? बताइए ना उनको क्यों बताया नहीं? लेट देम क्रिटिसाइज दी एग्रेसर्स फर्स्ट। इनका डीएनए हमारा डीएनए सेम है। कायर थे, तलवार के जोर पे डर गए, इसीलिए तो मुसलमान बन गए। नहीं तो क्या था उस पे बताइए? ये हमारे तो डीएनए से आते हैं। इन्होंने उल्टा आपने कहना चाहिए कि कम बैक इनटू स्वधर्म में आने की आपने उसके सामने चेष्टा करनी चाहिए। सर, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब ये कहते हैं कि नहीं, तब हमको बड़ा डर लगता है। राहुल देव जी, डर हमको उनसे नहीं लगता जिन्होंने एग्रेशन किया था हमारे अगेंस्ट। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये 3 हमारे आस्था का प्रश्न है। जिसकी आस्था मर जाती है सब। बाबा ने यही कहा कि हमें, बाबा ने हमारे उसी कंटेक्स्ट में विनीत जी, बाबा ने, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि यहाँ पे दुर्योधन कौन है ऐश्वर्या, यहाँ पे क्यों इस तरह की कविता बाबा ने विधानसभा में, बाबा ने कहा ये सोच के लोग हैं, कंपैरिजन किया, रिलीजन के नहीं, ये वो सोच के लोग हैं। राहुल देव जी मेरे पिता तुल्य, लेकिन ऐसी जो सोच है उसी को तो दुर्योधन कहेंगे और क्या कहेंगे? राहुल जी कैन आंसर फॉर हिमसेल्फ। मैं कह रहा हूँ उन्होंने सिर्फ कंपैरिजन किया कि जो वो कविता का पाठ है ना, कि तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बाबा ने कहा वी आर ओनली आस्किंग। राहुल जी, भाटिया जी आ रहा हूं सर, वेट करना पड़ा है, सॉरी लॉर्ड सर। पर्सनली आई राहुल जी कुछ कह रहे हैं। मान जी आ रहा हूं। माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, माय ओन एग्जिस्टेंस। ओके राहुल जी, you know it is question of my existence sir. It is existence of 140 crore people. राहुल जी जवाब दे रहे हैं। ओके विनीत रिलैक्स। वो अपनी आस्था को देकर है सर। ओके राहुल जी, आप जैसे पढ़े लोग होते हैं ना, ये ज्यादा तोड़ते हैं सर। राहुल जी, हां विनीत जी, मैं आपके ऊपर कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, वो एक अलग सवाल है, उसको हम बीच में ना लाएं और इस तरह की बातें ना करें तो अच्छा होगा। मुद्दे की बात करनी चाहिए हमें। सर आप पढ़े लिखे सर, मुद्दा ये है कि हम पढ़े हुए हैं सर। रिलैक्स। ओके, लेकिन आपसे ये अपेक्षा नहीं है।
ओके विनीत, लेट हिम कंप्लीट, थैंक यू। मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं, सुनिए अब मेरी बात, आप बोलने अगर देंगे मुझे तब मैं बोलूंगा, मुझे बीच में मैं बोलता नहीं हूं, इसलिए आप भी नहीं बोलेंगे, तो कृपया शांत रहें। मुझे ये अपेक्षा है और शर्वे इस चैनल पर या इस देश के किसी भी चैनल पर यह सुनने की अपेक्षा नहीं है किसी भी भारतीय से कि अब याचना नहीं रण होगा। ये बिल्कुल जो होगा कह सर। रहे हैं सज्जन, किस रण की बात कर रहे हैं? आ रहा हूं इस आचार्य, देश में क्या आप यही, एक मिनट रुकिए, बोलिए 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 सर। इस देश में आप क्या हिंदू मुस्लिम रण करवाना चाहते हैं? ये नहीं, कौन सी no, no, भाषा है आक्रामकता के आपकी? खिलाफ तो हो और रहा आपको सर। कोई संकोच नहीं हो रहा है इस मंच पे ये कहते हुए? रण से यह देश आगे बढ़ेगा। आप क्या करवाना चाहते हैं? ये कोई राम रावण का युद्ध हो रहा है, एक तरफ राम की सेनाएं हैं, दूसरी तरफ रावण की सेनाएं हैं। बट लेट हिम कंप्लीट। हम किस सदी में रह रहे हैं? इस देश की चुनौतियां क्या हाँ जी, आ रहा हैं? हूं। सबकी साझा चुनौतियां हैं, नागरिकों की चुनौतियां हैं, वो नहीं आपको अब 2000 साल पहले के पुरानी लड़ाइयां और संघर्ष रण करने, युद्ध करने हैं। ये संविधान से चलेगा देश की, आपके महाभारत या रामायण से सुनेगा? राइट सर, ओके। किससे चलेगा? मैं जवाब देता हूं कि मुझे एक लाइन सर, वन लाइन ऑफ रिफर्डल। विनीत होल्ड ऑन, भाटिया जी, भाटिया जी। चकित हूं मैं, ये चकित हूं। आप मतलब बताइए, सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं यहाँ पर, अब रण की बात हम कर रहे हैं। ओके भाटिया जी। राहुल देव जी का छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं दे दूं यहाँ पर, जब रण की मैंने बात की है। सबकी बात सुनी और राहुल देव जी की बात भी सुनी, और एक बात से तो मैं इनकी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि रण का शब्द यूज करना ठीक नहीं है, लेकिन जो मांग की है योगी जी ने, जो बात की है योगी जी ने, वो भी कुछ गलत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने मुशायरा बना दिया है, ये एक तरह से इन्होंने इस चीज का बिजनेस बना दिया है कि इसी से खेलो, इसी से चलो आगे। 70 साल तक मुस्लिम्स को यूज करते रहे, मुसलमानों को यूज करके पॉलिटिक्स होती रही इस देश में, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। 3 आस्था के बड़े केंद्र हैं हिंदू धर्म के, वो 3 आस्था के केंद्र जो साबित हो गए कि जहां पर पहले से मंदिर थे, अगर पूजा या नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत जगह है, कहीं भी पढ़ी जा सकती है, खुशी से भी जा सकती है। अगर वो स्वेच्छा से दे, अगर मुस्लिम भाई हमारे स्वेच्छा से ये कहें कि भाई ये तुम्हारी जगह थी, प्रूवन है, देखा है, देख लिया है, भाई तुम यहां पर मंदिर बनाओ, हम नमाज पढ़नी है दूसरी जगह पढ़नी। 1000 जगह मैंने कई के कमेंट सुन लिए, कई मुस्लिम्स के कमेंट सुन लिए, बड़े बड़े लोगों के कमेंट सुन लिए कि भैया जहां पर मंदिर था या जमीन अपनी नहीं खरीदी हुई थी, वहां पर नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, वहां पर बनाई नहीं जा सकती मस्जिद। तो ये तो आप ही लोग बोल रहे हैं, तो फिर इसमें झगड़ा कहां है? इसको इशू बनाने की जरूरत कहां है? मान जी 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 बोलने की अनुमति है जी। महान कैसी बात कर रहे, बोलिए। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, मैं राहुल जी हमारी बात को अन्यथा ले रहे हैं, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अयोध्या में कई कार्यक्रम में उनको सुनने का अवसर मिला। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, ये राम रावण का युद्ध नहीं है, लेकिन न तो कौरव और पांडव का युद्ध है। विषय है राहुल जी कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि रामचरित मानस एक नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, और पुनः सपा की सरकार बनेगी तो रामचरित मानस को बैन और प्रतिबंध कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है, क्या क्या लोगों ने कह दिया। उसमें हा कौन भर रहा था, हुकारी कौन भर रहा था, हंस कौन रहा था, आनंद कौन ले रहा था? कह सकते थे आप कि भाई हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। अब एक महोदय कह रहे थे कि यह देश सेकुलर है। क्या सेकुलरिज्म का यही पैमाना है कि सनातन को गाली दो, सनातन संस्कृति को गाली दो? किसी के अंदर दम हो इस्लाम के बारे में बोलकर देख लो। कमिंग इस डिबेट के बारे में आपका क्या राय है? कृपया अपना राय कमेंट्स करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे। इसी तरह नया डिबेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।